हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम वजाहत है, नाम नदीम। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में। तो भाई सब यूएनएससी के परमानेंट सीट के लिए नॉर्डिक देशों का भारत के लिए समर्थन हो चुका है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, और ये खबर भी बहुत बड़ी है। वो जल्दी से वॉच करते हैं ये वीडियोस के बारे में, बाद में कुछ कह पाएंगे, तो जल्दी से वॉच करते हैं, काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक अच्छा। है। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी फिलहाल फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट। बिल्कुल। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। गरीब की जोरो सबकी भाभी, गरीब की जरूरत सबकी भाभी। माड़ा आदमी जो भी होगा ना, वो जिसके हाथ में खुजली होगी उसको एक आध ठाप रसीद करके निकल जाएगा। पाकिस्तान के साथ तो ड्रोन हमले, वो जो क्या उसामा बिन लादेन। द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। आज के अखबारों में है, कल की खबर है, आज के अखबारों में है। किसी पता नहीं बच्ची को कब्र से निकाल के, यार खौफे खुदा करो। या फॉर गॉड सेक आर यू छोड़ें, अब क्या टीवी पे क्या बात करें। आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, क्रेड्यूलिटी जो है, ये अमेरिका में आई थिंक होता है ना। गलिबल औरत तो मैंने कभी आज तक टीवी पे सुना ही नहीं। इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हम कैसे ट्रस्ट कर ले। ये बहुत बड़ी बात। रशिया के साथ तो आप अपने आप को फूल करना चाहते हैं। और यहाँ तो लोग एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे, जो काम शुरू हो चुका है। इंडियंस के साथ आप जो मर्जी कह लें, बट दे आर लॉयल टू द सॉइल, जहाँ पे वो रहते हैं, वो जमीन के लिए भाई। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन देने की बात खुलकर कह दी है। फ्रांस, डेनमार्क ने भी भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप दिए जाने पर भारत को फुल सपोर्ट देने को कह दिया है। नॉर्वे और फिनलैंड तो पहले ही यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते आ रहे हैं, लेकिन अब डेनमार्क, स्वीडन जैसे देशों ने भी नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन की पुष्टि की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के सुधार की दिशा में काम किए जाने की जरूरत है। अब नॉर्डिक देशों के भारत को यूएनएससी में समर्थन दिए जाने पर पाकिस्तान सख्ते में है। सर, एक इंडियन दोस्त बता रहे थे कि भाई हमें तो रशिया आजमाया हुआ है हमारा, लेकिन अमेरिका नहीं आजमाया हुआ, तो कहते हम कैसे ट्रस्ट। ये बात तो सही है, हकीकत है। आप देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल, यूरोप के काफी मुल्क, फ्रांस और ब्रिटानिया भी आई थिंक वुड सपोर्ट इट, जर्मनी भी होगा। अब इंडिया जो है वो इमर्ज कर रहा है। देखें, इंडिया के मैंने कई जो उनके वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनसे बात की है, वो कहते हैं जब इंडिया को जरूरत पड़ी है यूनाइटेड नेशंस में या इंटरनेशनल फोरम्स में, द ओनली कंट्री विच हैज नेवर लेट डाउन इंडिया इज रशिया। 1971 में जब पीस साथ दिया था इंदिरा गांधी ने रूस के साथ, उस जमाने में सिविल वॉर चल रही थी बांग्लादेश में, तो अमेरिका को न्यूट्रलाइज उन्होंने कर लिया था और चाइना को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया था, क्योंकि फिर ये था कि अगर इंडिया से जंग होती है तो रूस उसके साथ आता है, तो फिर चाइना उस जमाने में इतना पावरफुल नहीं था, समझ गए आप जी। तो अब एक मुल्क जिसकी और उनकी 60% जो आर्म्स हैं, आर्मामेंट है, और वो कोऑपरेशन जब करते हैं रूस से, तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी ले लेते हैं। बिल्कुल, ये बात है के साथ इंडिया की ये बंदा कौन है रिलेशनशिप, खरी बातें बता, हमेशा से डिपेंडेबल है। मैंने कई इंडियन वेल इन्फॉर्म्ड आर्मी के भी लोग जो मेरे दोस्त हैं उनसे भी बात की, वो कहते हैं वी कांट अफोर्ड, लेकिन हम इसके हक में हैं कि अगर कहें कि दोनों तरफ से बात करके हम रूस से
यूक्रेन से बात करके पीस की तरफ ले जा रहे हैं की तरफ हर वो कोशिश जो हमारे लिए मुमकिन है हम करने को तैयार हैं, बट वी कैन नॉट ज्वाइन द सैंक्शन रजीम जो इन्होंने रूस के खिलाफ की है। हमारा अपना इंटरेस्ट जो है लॉन्ग स्टैंडिंग, इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, और इंडिपेंडेंट रहने के लिए हमें दोस्तों की जरूरत थी। दोस्त ने हमारा ये हकीकत है। हमेशा साथ दिया, बिल्कुल साथ दिया है, So, कोई no शक नहीं। question, sir. No, वो समझते हैं कि इतनी बड़ी उनकी इकोनॉमी है, वो एशिया की नंबर 2 है जे उनको आप आने नहीं देते। हाँ तो सही कहा। अमेरिका ने ठीक है उनको एक एक्सेप्शन करके न्यूक्लियर वो जो है उसके अंदर कर लिया है, उस हद तक वो अमेरिका के साथ भी हैं। वो अब ये जो 1-2 उन्होंने कैंसिल भी किए हैं रशियन ये जो आर्मामेंट डील्स हैं, हाँ और शायद वो अमेरिका और फ्रांस के साथ करते हैं, बट दे विल नॉट डू टू अ पॉइंट कि वो इन पे डिपेंडेंट हो जाएं और रूस को अपने खिलाफ कर लें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये ना सवाल पैदा होता है। हाँ ना, इस चीज को, क्योंकि इंडिया को पता है कितना इम्पोर्टेंट हमारा दोस्त है और कितना इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए है। बिल्कुल। क्योंकि इंडिया 60% तकरीबन वेपन इनसे लेता है, जो कि समझो कि आधे से ज्यादा है। बस वजह साथ वेपन भी लेते हैं, साथ उनकी टेक्नोलॉजी अपने मुल्क में मुंतकिल करते हैं। बिल्कुल है। और ये रशिया कितने, देखो ना फ्रेंडशिप गाइस, कौन अपनी टेक्नोलॉजी कौन देता है? ये रशिया ही देता है। वही ना, मैं कहता हूँ कि अगर सुई अमेरिका- बनाने की टेक्नोलॉजी हो तो वो कोई किसी को ना नहीं देता। और अमेरिका से अगर कोई हथियार इंडिया चीज खरीदता है या जहाज खरीदता है तो अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं कभी नहीं देगा। टेक्नोलॉजी कौन देता है? ये तो रशिया है जो इंडिया को टेक्नोलॉजी फराहम करता है। और बिल्कुल, और काफी ज्यादा जगहों पे इंडिया की मदद उसने बिल्कुल की है। जी। भाई दुनिया गवाह यार है। जी बिल्कुल गवाह है। आप और उनसे कतर की- यूएनएसए के अंदर अब देख लो, परमानेंट सीट के लिए ये यार रशिया ने भी बहुत- सपोर्ट दिखा दी और नॉर्डिक देशों ने भी ये सपोर्ट बहुत दिखा बड़ी दी बात। है। इंडिया सीट ले जाएगा, मेंबर बन जाएगा। पर यारा पापा, देख टू बी ऑनेस्ट, दिल से सच्ची बात करूं ना, इंडिया से कमजोर मुल्क इसका हिस्सा है परमानेंट। फिर तो इंडिया को बनना चाहिए। इंडिया को बनना चाहिए। हाँ एक ना। फैक्ट्स एंड फिगर की बात कीजिए, हम पाकिस्तानी है तो हम ये बोले कि नहीं इंडिया को होना चाहिए, इंडिया को बनना चाहिए। देखो उसका परमानेंट इंडिया मेंबर। बहुत बड़ा मुल्क है और तरक्की की रफ्तार और सब कुछ पावरफुल है। बिल्कुल। और यार देखो, में दुनिया बनना की चाहिए। 2nd या 3rd सबसे लार्जेस्ट इनकी आर्मी है, पावरफुल में 4थे नंबर पे आता है, 3रे 4थे में। तो इनको बनना चाहिए, इनका हक है भाई कि वहाँ पे बने। छोटे मोटे देश भी वहाँ पे परमानेंट मेंबर बने पड़े हुए हैं। ये इंडिया इतना से बड़ा भी- देश क्यों नहीं बन सकता? ये यूरोप ने हमारे तो कर दिए, देख तो कि बन ही जाए। हो सकता है, नहीं, हम- 70% चांस है। बिल्कुल 70% चांस बन चुके हैं इंडिया के इस टाइम पे लेने के। तकरीबन। बिल्कुल। और मैं इसके टोटल इंडिया के हक में हूँ कि हाँ भाई इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। क्योंकि एशिया का भी कोई मुल्क हो ना, एशिया एशिया के का और भी रशिया होंगे, है, हैं? रशिया भी है, चाइना भी है, लेकिन ये कि इंडिया भी इंडिया भी है। पावरफुल है ना यार। उनके बराबर का है ना। रशिया से तो पावरफुल है। बिल्कुल। रशिया के तो हालात आपको पता ही है, हाँ अभी ना, तो बहुत इस टाइम तो रशिया से पावरफुल है, इंडिया को लाजमी होना चाहिए रशिया था। तो सिर्फ देखता है तो इंडिया की तरफ देखता हाँ, और है। इंडिया जाहिर सी बात है रशिया के साथ ही ज्यादा रहता है। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं, आपकी थॉट, इतनी वीडियो खत्म करते हैं, हम ना बहुत ज्यादा खैर रखना। तो तो बात- बाय।